Let me introduce myself to you all officially. Myself, Professor Pankaj Mehta. I teach OC and SP in 11th and 12th. I also teach law at CA Foundation and CA Inter. I also teach management to BCom students and MBA students. I'm in this field from last 25 years. This is my 26th year. I'm a career counselor. I'm a personal counselor also. I'm also an author with Navneet Publications. I've written 4 books on OC and SP. Anyone from State Board here? Okay, State Board student को पता होगा. There is one book called as 21 करके market में is available, right? 21 most likely question set. The same book is available for 12th standard also for OC and SP, and I am the author of that famous book 21 and digest. I have worked very closely with the Prime Minister's office between year 2014 to 2016 for the skill development program of government. I have in my previous organization, when I resigned, I was working as an assistant vice president. I have my own institute in Mulund for grade 8, 9 and 10 for ICS and CBSE in the name of EduMinds. आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, राइट. जैसे जैसे साल आगे जाएगा यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट मी. टुडे आई एम बीइंग टोल्ड दैट दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ OCM. एम आई राइट? आपका सबका कॉलेज एडमिशन हो गया है? सबका हो गया? किसी का बाकी है? एनीवन? कॉलेज एडमिशन बाकी रह गया अब तक? मतलब नाम ही नहीं आया आपका अब तक? अच्छा, लिस्ट ही नहीं आया अब तक. माइनॉरिटी का आ गया ना? अच्छा, नॉन माइनॉरिटी का अभी फर्स्ट लिस्ट आना बाकी है. कभी आ रहा है? 26. ओहो, बहुत टाइम बाकी है अभी तो. गवर्नमेंट सो रहा है आराम से. टेंटेटिवली इन दैट केस आई कुड सी दैट योर कॉलेज विल स्टार्ट समवेयर बाय 15th और 20th ऑफ जुलाई. यहाँ से और आपके पास 1 महीना तो आराम करने को है. एंड OCM का जो सिलेबस है ये इतना बड़ा है कि अगर हर हफ्ते अगर 2-2 लेक्चर रखा आपका 2-2 घंटे का, तो बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट OC का सिलेबस खत्म हो जाएगा. सो वी हैव रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप मोर लेक्चर्स ऑफ OCM टिल योर कॉलेज स्टार्ट्स, बट बिकॉज देर इज ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी कि भाई क्या है OCM में वगैरह. सो वी थॉट टू कीप अ लेक्चर टुडे. सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन यू विल गेट टुडे फॉर द OCM. Now this subject name is very much important for you to understand. The name of this subject is OCM, that is Organization of Commerce and Management. For your kind information, आज से कुछ 6-7 साल पहले इस सब्जेक्ट का नाम सिर्फ OC था, that is Organization of Commerce. मैनेजमेंट वर्ड इसमें नहीं थे. लेकिन समवेयर वो 2017-18 में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि आज की जनरेशन बहुत मैच्योर्ड हो गई है, तो उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया. उस वक्त TY BCom में एक सब्जेक्ट था कॉल्ड एज IOM, दैट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. उसके मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स थे, वो निकाल के उन्होंने 11th-12th में डाल दिए. एंड दे थॉट कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको 11th-12th में ही सीख लेना चाहिए. तो वो 11th-12th में उन्होंने चैप्टर डाले जो TY BCom में थे उस वक्त. सो आपका जो सिलेबस है इट इज़ दैट मैच्योर्ड. इसमें मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट डाले हैं, जो ज़्यादा चैप्टर नहीं 3 चैप्टर डाले हैं, वो भी 11th में तो एक ही चैप्टर है. इफ़ यू कुड सी योर इंडेक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, आपको समझेगा कि 11th स्टैंडर्ड का जो सबसे लास्ट चैप्टर है आपका, दैट इज़ ऑन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट करके चैप्टर का नाम है आपका. 8th chapter is Introduction to Management. So यहाँ पे मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है. तो 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर इज ऑफ मैनेजमेंट. 12th स्टैंडर्ड के पहले 2 चैप्टर अगेन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करके है. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस कि बिकॉज मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं, डाल दिया गया है, इसके लिए सब्जेक्ट का नाम चेंज हुआ.
OCM. So you have to understand this. अगर आपने कॉमर्स लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट फोर्सफुली लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से लिया होगा, कुछ स्टूडेंट ये सोच के लेते हैं कि साला इतना परसेंटेज तो आया नहीं है मेरे को कि मैं साइंस में चला जाऊं, कुछ लोग सोचते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है कि मैं आर्ट्स में चला जाऊं, तो फिर मेरे लिए बचा क्या, तो कॉमर्स की गोद में जाके बैठ गए हम लोग. सो फ्यू हैव चोजन कॉमर्स बाय चॉइस बट फ्यू हैव चोजन बाय डिफॉल्ट. सो देर इज अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने ये कॉमर्स लिया है और उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, लाइक बुक कीपिंग के आपके लेक्चर शुरू हो गए हैं, मैथ्स के भी शायद हो चुके होंगे, आपके इकोनॉमिक्स हैं, एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज OC. अदर टू आर लैंग्वेज फॉर यू, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी और IT और विच एवर सब्जेक्ट, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आपको कॉलेज के हिसाब से मिलेगा, डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज. OC सब्जेक्ट is the most you can say most common and most informative and most easy subject, rather I should put it in that way. बहुत आसान सब्जेक्ट है, but it's full of practical and general knowledge of a commerce student in commerce life. कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर बिजनेस करने को नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस. नाउ मुझे ये बताओ, कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर बिजनेस नहीं समझेगा तो किसको समझेगा? जिसको बिजनेस नहीं करना है, रादर जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, दे हैव चोजन देयर लाइफ, दे आर गोइंग देयर. बट अंडरस्टैंड, ये जो पूरा कंट्री जो चल रहा है ना, रादर आई कैन से पूरा दुनिया का कारोबार चल रहा है ना, वो कौन चला रहा है? तो आई कैन से कॉमर्स स्टूडेंट्स. वी आर अ पार्ट ऑफ कॉमर्स. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड बिजनेस, इफ यू डू नॉट हैव बिजनेस सेंस, अगर आपके अंदर वो सेंस डेवलप नहीं होता है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग डिसीजन यू हैव टेकन इन योर लाइफ. ऑफ कोर्स ये अपने को एक दिन में या एक कुछ महीने में नहीं समझेगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, यू विल डेवलप दिस काइंड ऑफ दिस सेंस. उसी का बेसिक ये सब्जेक्ट है आपका, जो आपको बिजनेस और बिजनेस की बारीकियों के बारे में आपको समझाता है, सिखाता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, बिजनेस किस तरह से किया जाता है, बिजनेस करने के लिए आपके अंदर क्या स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, कौन से टाइप के बिजनेस इंडिया में चलते हैं, एंड ऑल सच थिंग्स. दिस इज बेसिक, राइट. मुझे इतना पता है कि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट ना, जनरली दे डू नॉट वांट टू डू जॉब अनलेस दे अचीव दैट पर्टिकुलर लेवल. तब तक उनको यह है कि भाई अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए, आगे चल के करेंगे. अगर जॉब करना भी है तो शुरू में जॉब करेंगे सीखने के लिए कि भाई 2 4 5 साल जॉब कर लिया, देन वांटेड टू हैव माय ओन स्टार्टअप, wanted to have my own business. And that's why it is important to understand this particular subject called as organization of commerce and business and management. So I would like to take you one by one of introduction. आपको मैं एक चैप्टर का 2 4 लाइन में मैं पहले दे दूंगा आपको. Then I'll take you to a journey which we are going to begin from today. That's about OCM. But before I start, I would like to know a few things from you, so it will help me to understand this batch strength better. Anyone here have scored 95% plus in 10th? Yes. Raise your hand. इतना शर्म क्यों करे? तो अच्छी बात है. Good one. 1 2 3 4 95 plus. Okay. How many between 90 to 95? Okay, good. How many between 80 to 90 or 75 to 90? Great. Please understand. अभी मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछने का है और वो क्वेश्चन का आंसर सबको ईमानदारी से देने का है. इट इज़ लाइक वो मूवी में आता ना, मैं गीता के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी बोलूँगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा. लाइकवाइज, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल. Why you have chosen commerce? Why? My first question is why. Can you answer why you chose commerce? Yes. Pardon?
But that's my question is why you opted commerce from 9th standard itself? Exactly, that is the reason कि साइंस में नहीं जाना था, so कॉमर्स लिया. Am I right? Yes, you. Actually, I was not good in science and maths. That is not the only reason. The reason is in commerce, I'm interested in business and all those studies, so I chose commerce. ऐसा नहीं है, साइंस वाले भी बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं? But 11th, it's JEE and all about the NEET. They won't. वो मगज मारे, मतलब इन शॉर्ट साइंस पसंद नहीं है अपने को, घूम फिर के बात उधर ही आता है. एम आई राइट? लास्ट बेंच. यस. इंटरेस्ट किस चीज में है? अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं. एमबीए पता ना, एमबीए का कोर्स आपको पता है? एमबीए कौन करता है? कॉमर्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट या आर्ट्स का स्टूडेंट? सब लोग करते हैं. ज्यादा कौन करता है? बरोबर है? यस और यस? नहीं है, ये गलत है. द डेटा सेज दैट टुडे एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीईटी और कैट का जो एग्जाम होता है, इट्स मोर देन 76% स्टूडेंट, आई रिपीट, मोर देन 76% स्टूडेंट्स ऑफ साइंस दे डू सीईटी एंड दे बिकम एमबीए. ये एक मिथ है कि बिजनेस करने के लिए आपको कॉमर्स करना चाहिए. बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, एज आई सेड, द बैकग्राउंड इज ऑफ साइंस, इट इज बीइंग यूज्ड टुडे. Every year around, say, maybe around 10,000 or 20,000 MBAs are being produced, or maybe even more than that, maybe a lakhs of MBAs are being produced every year, and as I said, 70% have the background of science. So I just wanted to correct you. It is good that you have an interest in business and all, but of course science is also one of the ground for that. आप बोलो. Science was tough. Second last bench corner. Yes. साइंस में इंटरेस्ट. सी आप, मैं जितने भी लोगों को पूछेगा ना, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, आई कुड से मोर देन 90-95% स्टूडेंट विल से साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, इसके लिए कॉमर्स लिया. बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं सर क्या कॉमर्स क्या मस्त है, मालूम है क्या मजा आता है कॉमर्स पढ़ने का, मालूम है. वो किसी के मुंह से आज तक मैंने सुना नहीं है. मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो चाहिए था वो आपके पास ऑप्शन नहीं था, जो नहीं चाहिए था वो ऑप्शन में था. कॉमर्स आपने मर्जी से नहीं चुना, क्योंकि साइंस नहीं चाहिए था, तो ऑप्शन में बचा क्या मेरे पास? अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कॉमर्स बचा. जो अपनी मर्जी से कॉमर्स चुनता है, द वे ही सेड दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड ऑल, सो ही चोज कॉमर्स. एज आई सेड, 5% लोग मिलते हैं मेरे को ऐसे, बट 95% का माइंडसेट इज सच, क्योंकि साइंस नहीं लेना था, इसके लिए कॉमर्स लिया. ये प्रॉब्लम है अपने को. सो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट कि गलती से ही सही, लेकिन अगर कॉमर्स लिया ना तो उसको अच्छे से समझ लो, उसको अच्छे से समझ लो. इट इज लाइक एन अरेंज मैरिज फॉर यू. आपने पसंद नहीं किया है, लेकिन आया है, रिश्ता आया है, अब एंगेजमेंट कर लिया है, एडमिशन ले लिया है, अब रिश्ता निभाना पड़ेगा आपको इसके साथ. तो इट इज बेटर उसके साथ डेट पे जाओ, डेटिंग करो उसके साथ, उसको और ज़्यादा समझो, समझने का कोशिश करो, समझाने का कोशिश करो, देन यू हैव अ प्रॉपर बॉन्डिंग एंड प्रॉपर रिलेशन, सो दैट यू प्रॉस्पर इन दैट रिलेशनशिप विथ कॉमर्स. सो इट इज इंपॉर्टेंट. माई सेकेंड क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स लिया ना, कुछ तो पता होगा ना कॉमर्स के बारे में. और लंबा लंबा भाषण नहीं चाहिए अपने को, वन वर्ड में डिफाइन करो, वन सेंटेंस में डिफाइन करो. कौन बोल सकता है व्हाट इज कॉमर्स? यस, थर्ड लास्ट बेंच कॉर्नर, बोथ ऑफ यू. पैसे का नॉलेज. और कोई? Commerce is the basics of business. बेसिक्स ऑफ बिजनेस. और कोई? और क्या है कॉमर्स?
Girls, anyone? Second bench corner. Basics of business बोला इसने, वही मतलब same, right? Anyone? Third bench. Anyone? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी जिसके साथ रिश्ता क्या, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसकी उम्र क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, घर में भाई कितने हैं, बहन कितने, कुछ नहीं मालूम है अपने को। परिवार के बारे में कुछ जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? लड़की के बारे में उसका नेचर कैसा है, शॉर्ट टेम्पर है, बेलन उठा के मारती है कि नहीं मारती है, पता तो होना चाहिए। व्हाट इज कॉमर्स? यस सर। वाह, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये इतना बारी बारी वर्ड है ना, बाप रे। इंडस्ट्री, ट्रेड, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है भाई? यूटिलिटी क्या होता है? यूजफुलनेस। ग्रेट। द कॉमर्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, और कुछ नहीं पता है? The very first answer which I got was the perfect answer. It's all about money. कॉमर्स जो अभी मैं यहां से बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। कॉमर्स में सब आएगा जो इन्होंने भी बोला कि बिजनेस का बेसिक्स होता है, इंडस्ट्री होता है, कॉमर्स होता है, सब बरोबर है। बट जो मेजर सेंटर पॉइंट है ना कॉमर्स का, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग अबाउट मनी। पैसा सबसे सेंटर पॉइंट पे है बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस क्यों करता है, पहले मेरे को एक बात सिंपल सा बताओ। आप में से ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहेंगे, या तो चलो जॉब भी करेगा। क्यों करना चाहते हो जॉब, क्यों बिजनेस करना चाहते हो? पैसा कमाने का। ईश्वर, मेजर थॉट क्या है उसके पीछे? मनी इज एट द सेंटर पॉइंट, एंड पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका कॉमर्स है, जिसमें पैसे कमाने के हजारों रास्ते हैं आपके पास। आपको आज एक भी रास्ता शायद से पता नहीं है, या तो कुछ हल्का हल्का पता है, लेकिन उसको कैसे मटेरियलाइज करना वो नहीं पता है। दैट एवरीथिंग यू कैन लर्न इन दिस कॉमर्स। मनी इज एट द सेंटर पॉइंट भाई। रुपया, रोकड़ा, लक्ष्मी, नगद नारायण, पैसे का बात सुन के ना ऐसा पेट में गुदगुदी होना चाहिए। वो कॉमर्स का स्टूडेंट, रियल कॉमर्स का स्टूडेंट है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम ग्रीडी। मैं लालची बनने को नहीं बोल रहा हूं पैसे के लिए, लेकिन अगर पैसे को सूंघने को नहीं आता है, पैसे को समझने को नहीं आता है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स इज ऑल अबाउट दैट। अपने को बचपन से ना थोड़ा अलग अलग साइंटिफिक वे में सिखाया गया है कि पूरा जो पृथ्वी है वो सूरज के आसपास घूमती है, अपना अर्थ ऐसा रोटेट होता है वगैरह। मेरे को पूछो पूरा दुनिया किसके आसपास घूमता है भाई साहब? ये बेस्ट चीज है। अपने को झटका नहीं लगता। आप उसका भी साइंटिफिक रीजन दिया कि अर्थ पूरा रोटेट हो रहा है, तो भी अपने को झटका नहीं लगता। उसके साइंटिफिक ज्योग्राफिकल रीजन दिए हैं। लेकिन अगर अपने जेब से 500 का नोट गिर जाए, कैसा झटका लगता है बताओ मेरे को? वो सबसे ज्यादा इमोशन देता है अपने को। मनी इज हाईएस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और वो जो साइंस में गया ना, वो भी करने क्या वाला है? सेवा करने को गया देश का? नहीं। Unless somebody has joined army, rest everyone is there for money only. आर्ट्स में भी गया है तो वो पैसा कमाने के लिए गया है, साइंस में गया पैसा कमाने के लिए गया है। एंड कॉमर्स का स्टूडेंट मैं बोलता हूं दुनिया भर का शाना आदमी है, दुनिया भर का। इसको जो पैसा समझता ना वो किसी को नहीं समझता। शुरू से ही आपके साथ शुरू से ही ये फायदा हुआ है। जाने अनजाने में आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया, आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा चीज सिलेक्ट किया लाइफ में। आप मेरे को बताओ, आपके साथ जो 10th के जो आपके दूसरे दोस्त थे, उसमें से कुछ लोगों ने साइंस लिया होगा। अच्छा, उनके तो बैचेस भी आपसे 1 महीना पहले शुरू हो गया रहेगा, रिजल्ट आते आते ही शुरू हो गया रहेगा। कुछ तो इतने सूरमा लोग हैं, रिजल्ट के पहले चालू कर दिया था बैच साइंस का। उनका 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया अब तक। वो भाई साहब किताब के अंदर घुस के पढ़ते हैं वो लोग। अच्छा, उसके बाद भाई साहब करेगा क्या? तो JEE नीट वगैरह का एग्जाम देगा।
ठीक है। आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट नीट। नीट मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, वो भाई साहब को डॉक्टर बनने का है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, इतना सारा ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन क्रैक करके आप नीट क्रैक करके अगर आप कोई मेडिकल कॉलेज में चले गए, आपको पता है उस मेडिकल कॉलेज का फीस कितना होता है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का आपको अंदाजा है कितना फीस होता है? एनी आइडिया? जब तक आप डॉक्टर बनोगे, फॉर एग्जाम्पल, पार्डन, 1 to 2 करोड़ इजीली जाने वाला है आपका, इजीली। ये आज का कंडीशन है, ये बहुत से कम लोगों को पता होता है। बाय द टाइम यू बिकम अ डॉक्टर, आपकी जेब से, मतलब एकदम बेसिक वाला फालतू वाला मेडिकल कॉलेज में गया ना, वहां से भी आपके 35-40 लाख रुपए जाएंगे। एंड अगर अच्छे से मेडिकल कॉलेज में गया तो आराम से 1.5-2 करोड़ तक निकल जाएगा आपका। सो रेंज इज फ्रॉम 40 लाख रुपीज टू 2 करोड़ इन बिटवीन। और इतना पैसा डाल के आप बनोगे क्या? डॉक्टर, बरोबर है। अब बताओ, डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना जान डालना पड़ेगा? एज आई सेड, वो अभी से किताब के अंदर घुस के पढ़ रहा है, आप उसको फोन करेगा तो फोन भी नहीं उठाएगा। अभी तो साला आज से 4 महीने पहले मेरे साथ घूमता था, अभी अचानक से मेरा फोन भी नहीं उठाता, इतना बिजी रहता है वो इंसान। 6 साल के बाद उसको मिलोगे ना, उसको पहचान भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि उसके आधे बाल जड़ गए होंगे, इतना मोटा मोटा चश्मा उसको लग गया रहेगा। हाँ, लेकिन उसको दुनिया भर का नॉलेज रहेगा, पूरा ह्यूमन बॉडी का एक एक नब्स किधर से किधर निकलता है उसको सब मालूम है, क्योंकि वो डॉक्टर है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, भगवान ने अपने को आंख ऐसा बाहर की दुनिया देखने के लिए दिया है कि अंदर देखने के लिए दिया है? कैन यू सी इनसाइड योर बॉडी और आउटसाइड द बॉडी? अच्छा, लेट मी टेल यू, दुनिया का सबसे अगलीएस्ट थिंग क्या है? तो आपका बॉडी के पार्ट्स इनसाइड सबसे अगली है वो। आपका चमड़ी उधेड़ेगा ना तो अंदर जो सीन देखेंगे ना आप, वो सबसे अगली है। मांस का लोचा है, सब खून बून है, और डॉक्टर पूरा दिन वही देखता है। कॉमर्स का स्टूडेंट क्या करेगा? पैसा कमा के वर्ल्ड टूर पे जाएगा। अपन दुनिया का नेचर ब्यूटी देखता है, वो दुनिया भर का खून मांस मच्छी देखता है सब। अच्छा, उसके बाद वो भाई साहब 2 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, डॉक्टर बन गया। उसके बाद उसका नाम इज्जत है, उसका नाम है, उसके नाम के आगे लिखा जाता है डॉक्टर पंकज मेहता, नाम के आगे डिग्री है, बहुत रुतबा है इस चीज का। अरे ईश्वर, लेकिन आप भी तो कॉमर्स में आए हो, तो आप भी तो सीए पंकज मेहता बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? आप किस चीज के डॉक्टर हो? अभी समझा कि समझा? आप भी डॉक्टर है। आइए, प्रोफेशनल डिग्री, हाँ तो ये भी प्रोफेशनल डिग्री है। हाँ, इसका सोसाइटी में नाम इज्जत रुतबा है, हाँ तो इसका भी नाम इज्जत रुतबा है। अरे सर, ये तो महीने का 5-10 लाख कमाता है, हाँ तो ये भी महीने का 5-10 लाख कमाता है। और अक्लमंदी देखो, ये भाई साहब ने ये 2-5 लाख 10 लाख रुपया कमाने के लिए ऑलरेडी 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं, आपकी जेब से 0 पैसा जाने वाला है। कैसे? समझ लो। एग्जैक्टली। आप सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल का किसी भी कोचिंग क्लास का फीस देखेगा ना, टोटल तीनों का मिला के, इट विल गो टू से फॉर अराउंड 2 लाख रुपीज, और 2 लाख 5,000 10,000 ऑन अ हायर साइड, बराबर है। मतलब 2 से 2.25 लाख के अंदर आप सीए बन जाते हो, इंक्लूडिंग और बुक्स सब गिन के। अब उसमें बहुत से लोगों को शायद नहीं पता, तो बोल दूं, आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है सीए में, राइट? 2 साल का आर्टिकलशिप है, अभी कम हो गया, 2 साल का हो गया। अच्छा, 2 साल का आर्टिकलशिप का मतलब क्या? आपको कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी ऑफिस में काम सीखने को जाना पड़ेगा। वो काम सीखने का भी आपको पैसा मिलता है, स्टाइपेंड बोलते हैं उसको। वो भी एवरेज आपको महीने का 7 से 8 हजार देता है। इट इज लाइक योर पॉकेट मनी। क्या आपका आने जाने का, खाने पीने का खर्चा 7-8 हजार मिलता है। अबे आप उसका थोड़ा लॉजिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा या 8,000 रुपया अगर आपको मिलता है तो 12 महीने का 1 लाख रुपया हुआ, 2 साल का कितना हुआ? 2 लाख रुपया तो हो गया। मतलब बिफोर आई बिकम सीए मेरा फीस तो मैंने अपनी जेब से ही स्पॉन्सर कर दिया, मम्मी पापा के ऊपर भी बोझ नहीं है मैं तो। देयर इज नथिंग विच यू आर गोइंग टू स्पेंड, एंड अगेन लाइफ इज बेस्ट, उतना ही आप रेप्यूटेड हो। और पैसे का नॉलेज आपको जितना ना, उतना डॉक्टर को नहीं है।
और डॉक्टर इतना बड़ा नाम करके अपना हॉस्पिटल भी ओपन करेगा ना, भगवान करे आप कभी बीमार ना पड़ो, आप आपका हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप कभी बीमार ना पड़ो, आपको कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर को हर साल आपकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? उसने हॉस्पिटल ओपन कर रखा है, उसको टैक्सेशन नहीं समझता है, वो आपके डॉक्टर के पास आएगा। So I believe that commerce student have chosen a greatest of the thing of life. पैसा ना आपको अपील करना चाहिए। अभी से मैं आपको बोलता हूं, अगेन मैं बात को क्लियर कट बोल रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम लालची और ग्रीडी फॉर मनी, लेकिन आपको पैसे का नाम आएगा ना, ऐसा कान खड़ा होना चाहिए अपना। Something which is related to money, something which is related to finance, bloody I want to discuss, I want to listen, I want to understand. आप कोई पब्लिक प्लेस में गए हो, रास्ते में चल रहे हो, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे ब्रिज पे हो, बस स्टॉप पे हो, बस में बैठे हो, आसपास कोई पैसे का बात कर रहा है ना, अपने को इंटरेस्ट है उसमें, मेरा कान अपने आप ऐसे हो जाता है, अपने काम का है, अपना सब्जेक्ट है। मनी शुड ऑलवेज अट्रैक्ट यू लाइक दैट। That is commerce student. If you commerce student do not know how to make money, then who will know? किसको पता रहेगा फिर? आपको नहीं पता है तो। You are running the entire country today. Entire industry, commerce of this country, GDP is growing because of commerce. What else is driving? Commerce is driving. रिलायंस इंडस्ट्री इज द ग्रेटेस्ट नंबर 1 एम्पायर ऑफ इंडिया, बिजनेस एम्पायर ऑफ इंडिया। क्या कर रहा है? बिजनेस ही तो कर रहा है ना, कॉमर्स का ही पार्ट है ना वो तो। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है? बिजनेस है ना। पूरा कंट्री का इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स। So have privilege, feel pride about choosing commerce. Do not carry such feeling कि यार मेरे को साइंस नहीं जमता था तो मैंने कॉमर्स लिया। अरे मस्त लिया है भाई। I am just trying to do the fine tuning from last 10-15 minutes. Have pride of choosing commerce. आपने बहुत सही रास्ता चुना है, गलती से ही सही रास्ता सही है, right? Let's come to the commerce now in actual. Let's understand. कॉमर्स वन वर्ड में तो डिफाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअल तो कुछ होगा ना कॉमर्स, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा पैसा ही है। हाउ टू मेक मनी, उसके भी तो कुछ रास्ते होंगे ना। मैं आज आपको कॉमर्स का पिक्चर बताता हूं। पिक्चर नहीं, रादर ट्रेलर समझ लो। ट्रेलर भी ना सही, टीजर समझ लो। ट्रेलर भी बाकी है, पिक्चर तो भी पूरा 5 साल आपको पढ़ने का है। तो पूरा 5 साल पढ़ोगे तो पिक्चर कंप्लीट होगा आपका कॉमर्स का, फिर उसके ऊपर जिंदगी जीना है आपको, वो अलग से। टुडे आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कॉमर्स टू यू इन दिस लेक्चर। प्लीज पे अटेंशन। अब यहां से जो भी मैं आपको बोलूंगा, अभी बाबा जी का प्रवचन जो शुरू होगा यहां से अगले 20, 25, 30 मिनट के लिए, पे अटेंशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम डिलीवरिंग concept of next 5 year to you, and I can guarantee you on this on a blank stamp paper कि आज का लेक्चर यहां से जो शुरू हो रहा है वो आप लाइफ टाइम याद रखोगे, and if not lifetime, for next 5 year for sure. I am creating this base and foundation for you today. Let's understand this. What is commerce for you? हम लोग बहुत सारी चीजें लाइफ में यूज करते हैं। Too many things we are using in our life. Say for example this mobile phone, बराबर है। बहुत सारा चीज, ये चश्मे का फ्रेम है, ये प्रोजेक्टर है, एसी है, कैमरा है, पीसी है, वगैरह वगैरह। आपके पास घड़ी है, मोबाइल फोन है, बुक्स है, बैग है। हम लोग कुछ ना कुछ तो यूज करते ही रहते हैं लाइफ में। लेकिन इतना समझने का ट्राई करो कि हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ। फॉर एग्जाम्पल दिस फोन इज ऑफ चाइना, से फॉर एग्जाम्पल ये मैन्युफैक्चर चाइना में हुआ है। तो चाइना से इधर आया कैसे? कुछ तो चैनल होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन का। यस और यस, यस। मैं तो चाइना गया नहीं खरीदने के लिए, या कोई चाइनीज आदमी मेरे घर पे बेचने के लिए आया नहीं था इसको, फिर भी आज हम लोग सब लोग यूज करते हैं। देयर इज सम मेथड, सम मैकेनिज्म, सम चैनल, सम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच इज वर्किंग ऑन दिस। बेसिक चीज ले लो, कोई भी भारत के किसी भी घर में चले जाओ,
चाहे किसी अमीर के घर पे जाओ, गरीब के घर पे जाओ, हिंदू के घर पे जाओ, मुसलमान के घर पे जाओ, क्रिश्चियन, जैन, किसी के भी घर पे जाओ, आपको कुछ 5-6 चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हर घर में मिलेगा ही मिलेगा. एंड दैट बेसिक चीज फॉर एग्जाम्पल इज नमक. खाने में नमक नहीं होगा तो हम खा सकते हैं क्या, बताओ? नमक बेसिक चीज रिक्वायरमेंट है. कैन आई से यस और यस? दूसरा बेसिक चीज आपको बोलूं, दाल, राइस, दाल, चावल, शक्कर, ये सब अपने घर में होता है कि नहीं होता है? भारत के किसी भी घर में चले जाओ, चावल मिलता है कि नहीं मिलता है अपने को? यस और यस? यस. अब आप लोग मुलुंड में रहते हो, मुलुंड में किधर आप लोगों ने चावल का खेत देखा है? नहीं देखा है. लेकिन मुलुंड के हर घर में चावल अवेलेबल होगा, ये मानते हो? हाँ या हाँ? चलो मुलुंड छोड़ो, मुंबई में कहीं पे किसी ने चावल का खेत देखा है? नहीं देखा. आपने को स्कूल में पढ़ा था कि ये जो चावल का प्रोडक्शन वगैरह ये कोंकण वगैरह में ज्यादा होता है. हाँ या हाँ? तो मम्मी पापा क्या रोज 5 किलो चावल लेने के लिए कोंकण जाते हैं? क्या कोंकणी लोग इधर आके आपको बेचते हैं घर पे आके? मतलब कुछ तो नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एंड विच इज सो स्मूथ दैट वी इवन डोंट एक्सपीरियंस ऑल्सो. एम आई राइट? कभी भी आपने शॉर्टेज देखा, आपने सुना है इतनी लाइफ की जिंदगी, जितना भी आपका 15-16 साल हुआ लाइफ में, आपने कभी सुना है कि चावल का मार्केट में शॉर्टेज आ गया, नमक का शॉर्टेज आ गया मार्केट में, शुगर का शॉर्टेज आ गया मार्केट में? कभी सुना है आपने? पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं हो रहा है? उसका सिंपल रीजन है दैट देयर इज समथिंग विच इज वर्किंग ऑन दिस. दैट इज, आई कैन से देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं पे, और देश के किसी कोने में तो उसका कंजम्पशन हो रहा है. सो फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन कुछ तो चल रहा है, राइट? अभी यहां से मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं करने के लिए, जहां पे मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है फ्रॉम 2 एस्पेक्ट. वन, से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर, एंड सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेसमैन. बरोबर है? राइस का बात किया हम लोगों ने अभी, बरोबर है? राइस मेरे को बताओ कितने टाइप के राइस होते हैं, पता है किसी को? देयर आर 64 टाइप ऑफ राइस अवेलेबल इन द मार्केट. अब ये कॉमर्स का स्टूडेंट का फर्स्ट लेसन है कि कितने प्रोडक्ट्स एक ही चीज के अवेलेबल है मार्केट में, और ये सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं. 64 टाइप ऑफ राइस. नाम सुना आपने? बासमती राइस, सुपर डिलक्स बासमती राइस, ये सब नाम है चावल के. आपको पता है ब्राउन राइस होते हैं, आपको पता है ऑरेंज राइस होते हैं, आपको पता है येलो कलर के राइस होते हैं, रेड कलर के राइस होते हैं, कोलम करके राइस का नाम है, कोलम, सूरती कोलम, उखड़ा, टुकड़ा, ये सब अलग अलग नाम है. ये सभी का बिजनेस है, सब लोग के पास बिजनेस है, राइट? लेकिन आप समझो ये कहीं ना कहीं पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अपने घर तक ये पहुंचता कैसे? मेरे को सिर्फ इतना आपको सवाल पूछने का है, और उसी का एक छोटा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं. दैट इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज बीइंग यूज्ड इन सम अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? So let's understand, suppose you are a farmer. थोड़ी देर के लिए मान के चलो आप फार्मर हो, और आपको अनाज उगाने का है, और अनाज उगा के बेचने का है. मेरे घर तक वो अनाज आना चाहिए, बराबर है? कहानी वहां से शुरू कर देना, क्योंकि पूरा सिस्टम ही वो है ना कि कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस किया है किसी ने, आज मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूं. सो कहीं पे प्रोड्यूस हुआ तो हम लोग उसका एक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट राइस इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यू पीपल. Now tell me, very first thing, what will you do? हाँ जी, प्रोड्यूस करके सेल करेंगे. आई सेड उसमें वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू डू? होलसेलर ढूंढेगा. वेरी गुड. उसके पहले कुछ करेगा? सीधी सी बात है, उगाना पड़ेगा ना पहले. तो उगाने के लिए क्या करेगा? बीज के लिए क्या करेगा? बीज खरीदने के लिए क्या करेगा? पैसा. अभी समझा? सारे फसाद की जड़ पैसे से शुरू होता है. पैसा नहीं है तो तुम अनाज भी नहीं उगा पाएगा. सो मनी का स्टार्टिंग पॉइंट भी मनी है, एंड पॉइंट भी मनी है. तो कहना इसे ये प्रोडक्शन के पहले आपको जो सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगा दैट इज फाइनेंस. कहना इसे यस और यस? फाइनेंस होगा
तो जमीन खरीद पाएंगे, फाइनेंस होगा तो बीज ले पाएंगे, तो ट्रैक्टर यूरिया सब खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरत है, किसान को बैंक से लोन मिलता है कि नहीं मिलता है? बैंक से लोन मिला मतलब कैन आई से इट इज बीइंग फाइनेंस्ड, पैसा आ गया आपके पास, यस और यस। अभी जमीन खरीद लिया, बीज खरीद लिया, अभी आप अनाज उगा रहे हो, यस। चलो मान के चलो अनाज उग गया, अब क्या? हार्वेस्टिंग करेगा, बरोबर है। उसके बाद क्या करोगे? उसके भी पहले कुछ करना पड़ेगा, पैकिंग के पहले कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, चलो एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा आसान करके देता हूँ मैं, क्योंकि ये किसान के लेवल का बात है ना, तो थोड़ा आपको आदत नहीं है उस चीज़ का। तो मैं पहले 2 पॉइंट आपको समझाता हूँ कि पहले 2 स्टेप क्या होंगे आपके, समझ लो इसको। आप अनाज उगाओगे ना, आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कॉल्ड एज ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? आपके खेत में जो अनाज उगा है, जो चावल उगे हैं, वो कौन से टाइप के चावल है वो आपको नहीं पता है। मिक्स्ड ब्रीड हो सकता है वो। अभी अभी मैंने बोला ना, ब्राउन राइस भी होगा, येलो राइस, ऑरेंज राइस भी होता है। बासमती चावल हम लोग कैसा होता है मेरे को पता, लंबा दाना होता है, सबको मालूम है। वो लंबा दाना सस्ता आता है कि महंगा आता है? तो आपको नहीं लगता कि आपको उसको अलग अलग करना चाहिए? कैसे अलग अलग करेगा? उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडिंग। एज पर द साइज, शेप, कलर एंड क्वालिटी यू विल बाइफरकेट द राइस। एम आई राइट? जरूर है, बिजनेस करने के हिसाब से सोच रहे हो ना, तो सब एक ही रेट में बेचेगा कि अलग अलग रेट में बेचेगा? भाई सबका रेट अलग अलग है ना। बासमती राइस अगर आपके खेत में ज्यादा हुआ है, समझो आपने 100 kg का प्रोडक्शन किया है, 100 kg में से 70 kg बासमती है, तो आप क्या सब मिक्स करके बेचोगे? अलग अलग करना पड़ेगा ना भाई, अलग अलग करो। बासमती में भी वापस कैटेगरी होंगे, डिलक्स बासमती, सुपर डिलक्स बासमती वगैरह। वो जो राइस का काम करता है उसको समझता है। ऑब्वियसली अगर आप किसान हो, आप राइस उगा रहे हो, तो आपको ये सब चीज बेसिक नॉलेज होगा ही होगा। तो आप पहले ग्रेडिंग करोगे। ग्रेडिंग मतलब डिवाइडिंग, बाइफरकेटिंग द राइस एज पर द साइज, शेप, कलर एंड क्वालिटी, 4 थिंग्स। बाइफरकेशन हुआ। ग्रेडिंग करने के बाद ईश्वर आप उसको करते हो ब्रांडिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग मतलब नामकरण। अभी अभी मैंने बोला ना, ये बासमती है, ये सुपर बासमती है, ये सुरती कोलम है, ये कोलम है, ये टुकड़ा है, ये उखड़ा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसको नामकरण, ब्रांडिंग करना पड़ता है एज पर साइज, शेप, कलर। ग्रेड करने के बाद ब्रांडिंग करना पड़ता है। अब क्या करोगे बताओ? है जी, ऑब्वियस है, खुला थोड़ी छोड़ेगा। अभी सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? पैकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब लेके जाएंगे तो पैकिंग तो लगेगा ना उसको। पैकिंग भी आपको आपके हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको लेबलिंग वगैरह करना पड़ेगा कि भाई ये 5 किलो का है, ये 20 किलो का है, ये 50 किलो का, ये 100 किलो का। डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैकिंग। अभी क्या करेंगे? अभी होलसेलर ढूंढेगा, और कुछ करेंगे? ऑब्वियस है, अभी स्टोरेज करना पड़ेगा। पैकिंग भी आप खुला नहीं छोड़ सकते ना भाई। अच्छा, राइस जो है साल के 12 महीना खेत में नहीं उगने वाला है, उसका एक सीजन होगा। लेकिन राइस शुड बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट अ ईयर, सो दैट मीन्स इट हैज टू बी स्टोर्ड। सी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का कोशिश करो कि मेरे को धंधा करने का है। अभी आपका किसान का काम खत्म हो गया। अभी आपको जो भी सोचना है बिजनेस के एंगल से सोचने का, बिजनेसमैन के हिसाब से। तो स्टोर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ या हाँ? यस। तो अभी आप उसको करोगे स्टोर। स्टोर का वर्ड है वेयर हाउसिंग से, फॉर एग्जाम्पल। अभी आपने उसको वेयर हाउस में रखा, अभी क्या करोगे? नहीं, और भी एक चीज है। बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो। आई विल से नेक्स्ट लेक्चर में मेरा तरफ से डेयरी मिल्क, अभी इसका जो आंसर है वो मेरे को देगा। तो इसके बाद का जो पॉइंट है, लॉजिकली सोचो, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या हो सकता है। वेयर हाउस में सामान आ गया है, गुड्स जमा करके रख दिया वेयर हाउस में, पैकिंग बैकिंग करके। अब क्या करना चाहिए? है जी, जिसको बोलना हाथ ऊपर करके बोलो, मेरे को समझ नहीं रहा कौन बोल रहा है। यस, वो तो खेत में ही सब हो गया था। पैकिंग करने के टाइम पे सब हम लोग ने उसमें जो, सी व्हेन यू पैक द गुड्स ना,
आपको जो भी पेस्टिसाइड्स डालने का है, गुड पॉइंट व्हाट यू सेड इज, बट वो पैकिंग के टाइम पे ही सब केयर कर लिया जाता है, बरोबर है, बट इट इज वेरी मच, यू आर वेरी क्लोज टू दैट. हायर करेगा किसी को, वॉचमैन रखा है एक, वेयर हाउस है तो वॉचमैन तो होगा ही. इंश्योरेंस, यू डिजर्व अ डेयरी मिल्क. अरे एक अच्छा बिजनेसमैन ना रिस्क कैलकुलेटिव लेता है. आपने इतना मेहनत किया, खून पसीना बहाया, साला बैंक से लोन उठा के आपने इतना अनाज उगाया, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकिंग, इतना सब लेबर एम्प्लॉय किया, वेयर हाउस का भाड़ा भर रहे हो, और साला इधर से वेयर हाउस से सामान चोरी हो गया, आग लग गया, डैमेज हो गया, तब क्या करोगे? पूरा साल का मेहनत वेस्ट हो गया. इट इज बेटर यू शुड हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी. ऑलवेज इंश्योर कर लेना चाहिए आपके गुड्स को. एक अच्छा बिजनेसमैन ऑलवेज कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, और जहां पे हो सके वहां पे रिस्क को प्रोटेक्ट करता है वो. सो वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस. सो नाउ व्हाट यू विल डू इज इंश्योरेंस. अभी क्या करेगा? उसके भी पहले कुछ करना पड़ेगा. हु सेड दैट? सुपर. ये सब बिजनेसमैन जमा हुए हैं आज इधर. गुड वन. अरे ईश्वर, अभी आप मार्केट में जा रहे हो तो ऐसे ही चले जाओगे. प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, दैट इज प्राइसिंग. कौन से रेट पे, कौन से दाम पे इसको बेचोगे? आपने इतना मेहनत किया, क्यों किया भाई? अपने को जेब में 2 पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मार्जिन डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपने बैंक से लोन लिया, उसका ब्याज भर रहा है कि नहीं भर रहा है? इतना आपने बीज वगैरह खरीदा, खर्चा किया है, लेबर एम्प्लॉय किया रहेगा, पैकिंग का खर्चा किया है, मटेरियल का, वेयर हाउस का, भाड़े का, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब खर्चा किया है, और आगे और भी खर्चे होने वाले हैं. तो टोटल खर्चा कितना होगा, उसमें मैं मेरा कितना ऐड करूं तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा. मतलब बिफोर यू एंटर इनटू द मार्केट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वन शुड हैव is to have a calculator in the hand, have the proper calculation, that is called pricing. कॉमर्स का स्टूडेंट को तो ये आना ही चाहिए. धंधा कर रहा है ना, धंधा कौन से बेस पे आप करोगे, प्रॉफिट कब होगा? इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ प्राइस यू आर थ्रोइंग इन द मार्केट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इंश्योरेंस के बाद अभी आप फ्री बैठे हो, वेयर हाउस में बैठे हो, बिफोर यू गो इन टू द मार्केट, हैव योर बेसिक कैलकुलेशन एट प्लेस. दैट इज प्राइसिंग. चलो अभी यस, मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिफोर यू गो टू द मार्केट, यू हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन द मार्केट दैट यस आई एम अवेलेबल. तभी तो होलसेलर सब आएंगे ना आपको पूछने के अंदर. होलसेलर को कैसे पता चलेगा तो गोडाउन में बैठा है माल लेके? यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस. इस अवेयरनेस को अदर वर्ड में इधर यू कैन से मार्केटिंग और यू कैन से एडवर्टाइजिंग. एम आई राइट? एडवर्टाइजिंग किया. अब क्या होगा? अभी तो सिंपल है, बराबर है. मतलब मार्केट को नॉलेज आपने ले लिया, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. मार्केटिंग में ये सब वर्ड आ जाता है. मतलब कॉम्पिटिटर क्या रेट में बेच रहा है, मार्केट में क्या रेट पे अवेलेबल है. जब आप प्राइसिंग डिसाइड करते हो तो ये सब तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे ना तभी. यस और यस. सो एडवर्टाइजिंग मीन्स क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट यस आई एम अवेलेबल. एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपके पास अभी कौन आएगा? होलसेलर आएंगे, राइट? होलसेलर के साथ फिर आप डील करोगे, फाइनल करोगे, सेल करोगे. फिर होलसेलर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी मांगेगा तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे. ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट होलसेलर बोलेगा वो रिटेलर की दुकान में भेज दो, आप रिटेलर के पास भेज देंगे. रिटेलर आएगा, रिटेलर की दुकान में एक सेल्समैन खड़ा होता है, सेल्समैन के पास से आप सामान खरीद के आप लेके आओगे, एंड देन अल्टीमेटली यू विल कम एंड हैव दैट फूड विथ यू. सो इतना चैनल है, आप ध्यान से समझने का कोशिश करो. कहां से कहानी शुरू हुआ? फाइनेंस. कहां से शुरू हुआ? फाइनेंस. फाइनेंस टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू ग्रेडिंग, ग्रेडिंग टू ब्रांडिंग, ब्रांडिंग टू पैकिंग, पैकिंग टू वेयर हाउस, वेयर हाउस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस टू प्राइसिंग, प्राइसिंग टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग टू होलसेलर, होलसेलर टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू रिटेलर, रिटेलर टू सेल्समैन, सेल्समैन टू कंज्यूमर. अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा और कंज्यूमर उसको यूज करेगा. अब आप सोचो, ये इतना सारा चीज से ये गुजरता है. ये पूरा इतना जो चैनल हमने बनाया, ये पूरा चैनल को अगर आप ध्यान से समझने का कोशिश करोगे
That is again, if I have to repeat, I can say from finance to production, production to grading, grading to branding, branding to packing, packing to warehouse, warehouse to insurance, insurance to pricing, pricing to advertising, advertising to wholesaler, wholesaler to transport, transport to retailer, retailer to salesman, salesman to consumer. ये जितना भी चीज अब तक हम लोग ने बोला, ये सब चीज का ये पूरा कनेक्शन ऑफ चेन अगर आप बनाओगे, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, और अगर इस वक्त मैं ये स्क्रीन को थोड़ा पलटी करके दे दूं तो कहना इसे यहाँ से यहाँ तक ये सी जैसा लग रहा है कि नहीं ले रहा है शेप इसका? सी है। नो, व्हाट इज दिस सी स्टैंड्स फॉर? दिस इज कॉमर्स फॉर यू। ये कॉमर्स है। और अब तक हमने तो यहाँ पे 8-10 चीजें लिखी है, तो टोटल 64 चैनल के थ्रू ये गुड्स पास होता है। मैं अभी सभी चीज आपको इस वक्त नहीं बता सकता, वही अपने को 5 साल में समझने का है, राइट? ये इतना सारा चीज से गुजर के गुड्स आपके पास पहुंचता है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है उसको कॉमर्स बोलते हैं। और ये कॉमर्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये हर जगह पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मैंने बोला ना, यहां पे तो 8-10 चीज लिखा, वो 64 चीज है, उसके अलावा चीजें अलग से हैं, वहां पे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये 64 तो बेसिक इंडस्ट्री कॉमर्स का पार्ट है। ये सब जगह पे आप पैसा कमा सकते हैं, एवरीवेयर। अगर आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे, कहानी कहां से शुरू हुआ? पहले फाइनेंस। आप आपकी लाइफ चेक कर लो, हम लोग कहीं ना कहीं पे कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं। योर फैमिली इज कनेक्टेड विद कॉमर्स एवरी डे। इफ समबडी से सर मेरा पापा बैंक में जॉब करता है, या बैंक में जॉब करता है मतलब फाइनेंस का काम हुआ, कैन आई से योर फादर इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स? सर मेरा भाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है, योर ब्रदर इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। सर मेरा ट्रांसपोर्ट का कंपनी है हम लोग का पापा का, हाँ तो ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। हाँ मेरा पापा का छोटा दुकान है सर, रिटेलर है, योर फादर इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। सर वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, योर फादर इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। आप समझो, आप कहीं ना कहीं पे किधर भी जाओगे, यू आर टचिंग कॉमर्स एनीवेयर। सर मैं तो कुछ काम नहीं करता, मैं खाली दिन में 4 बार खाना खाता हूं। ब्लडी यू आर अ कंज्यूमर, यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। बिकॉज विदाउट कंज्यूमर इन सब चीज का वैल्यू नहीं, अगर कोई उसको यूज करने वाला नहीं है तो। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कॉमर्स से पीछा नहीं छुड़ा सकते। एंटायर लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस इंडिया, ऑल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड आर अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। बिकॉज कुछ नहीं करके आप कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे हो, दिन में कुछ ना कुछ तो चीज इस्तेमाल कर रहे हो आप। यू आर अ कंज्यूमर, यू आर अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। You are manufacturing something, you are distributing something. Sir, my mother is an insurance agent, your mother is a part of insurance, your mother is a part of commerce. Sir, we are warehouse keeper, part of commerce. कुछ भी देख लो आप इसमें से। Sir, my grandfather was a farmer, he is definitely a part of commerce. आप कुछ भी करो, आप कॉमर्स से नहीं निकल सकते। And that's why it is important for you to understand. यू आर अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। आप जिस समंदर के अंदर बैठे हो, उस समंदर की गहराई को अगर नहीं समझोगे तो क्या ही मतलब होगा फिर। और अभी सीक्रेट बताऊं आपको और एक चीज, ये अभी जितने भी मैंने नाम लिए यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, रिटेलर, ये सब जितना भी है ना, ये सब सिर्फ नाम नहीं है, ये सब आपके 11th 12th के चैप्टर के नाम है। सीक्रेट इज दैट। आप 11th 12th में जो पढ़ने वाले हो वो यही सब चैप्टर्स हैं। मैं वही इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कब से कि आप 11th 12th में पढ़ोगे क्या। कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स क्या, तो ये कॉमर्स है पूरा। और ये हर जगह पे बिजनेस है। वेयरहाउसिंग का बिजनेस है, एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है। और ये अपने आप में सिर्फ चैप्टर के नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा डिग्री कोर्स है। ये खाली एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा आपके लिए, फाइनेंस। क्या लिखा है यहां पे? फाइनेंस। ये फाइनेंस का मतलब क्या है भाई? सॉरी, फाइनेंस का मतलब क्या है? एमबीए इन फाइनेंस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? 2 साल का कोर्स है कि नहीं है पूरा? खाली एक वर्ड फाइनेंस के ऊपर 2 साल का पढ़ाई है भाई साहब। वो छोड़ो, आप सीए मतलब क्या है? इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरा फाइनेंस से रिलेटेड आएगा आपको। एक वर्ड में आपका पूरा करियर है।
एडवर्टाइजिंग, एमबीए इन एडवर्टाइजिंग है, बीएमएम करके कोर्स है, मालूम है 12th के बाद, बैचलर ऑफ मास मीडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास मीडिया? पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। साला 3 साल का पढ़ाई करके आप उसमें अपनी लाइफ के 30 साल 50 साल उसमें निकाल सकते हो, एक वर्ड के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन पूरा कोर्स है गवर्नमेंट का, आयाटा करके, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म एंड एसोसिएशन करके, आयाटा, उसके ऊपर पूरा कोर्स है। पैकिंग का बहुत से कम लोगों को पता होगा, पैकिंग का यूनिवर्सिटी है भारत में, जहां पे सिर्फ पैकिंग सिखाया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए। ओनली इन दिस वन वर्ड यू हैव एंटायर लाइफ टू बी स्पेंट। ये कॉमर्स के करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। एमबीए इन रिटेल मैनेजमेंट, वेलिंगकर में चले जाओ आप, एनएमआईएमएस में चले जाओ आप, आपको वहां पे पता चलेगा एमबीए इन रिटेल मैनेजमेंट। एमबीए इन फैमिली बिजनेस करके कोर्सेज अवेलेबल हैं आज की डेट में। बिजनेस, फैमिली बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, उसमें आप आपका पूरा करियर बना सकते हो। एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमबीए इन सेल्स, एक सेल्समैन का बात किया, अरे वो सेल्समैन का पूरा 3 साल का 5 साल का पढ़ाई है, जिसमें आप आपके लाइफ के 50 साल निकाल सकते हो खाली सेल्स के ऊपर। Commerce is that. Commerce is giving ample of opportunities of life to you. Ample of opportunities. आपको खाली सूंघने को आना चाहिए। सबसे पहले खुद को सूंघो। खुद को सूंघो मतलब भगवान ने आपको क्या स्किल दिया ना, आपका एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट क्या है ना, वो समझो। करियर गाइडेंस सेमिनार अटेंड करो, आपको समझेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। और आपके एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से ये कॉमर्स में अपने आप को फिट करो। सपोज समबडी फील दैट यू आर वेरी क्रिएटिव, एडवर्टाइजिंग इज द फील्ड फॉर यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको लग रहा है कि आप बोल बच्चन हो, सेल्स इज अ स्किल फॉर यू। आपको आना चाहिए। आपको लग रहा है नहीं मेरे को बिजनेस मैनेजमेंट बरोबर से समझता है, बिजनेस मैनेजमेंट समझता है, देन तो एंटायर ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। एनी बिजनेस यू कैन डू, any type of business you can do. You have good communication skill, if that is your aptitude, if that's your interest, become a lawyer, become a salesman, become a teacher for that matter if you have a good communication skill, become a trainer. आज की डेट में मार्केट में कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की क्या वैल्यू है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। वन कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आर चार्जिंग 10 लाख रुपीज फॉर गिविंग 5 days 3 days सेमिनार। 5 से 10 लाख रुपया चार्ज करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में वो लोग, खाली लीडरशिप का ट्रेनिंग देने के लिए। दे आर कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गुरुज। क्या है उसके पास स्किल भाई? शिव खेरा का नाम सुना है? गूगल कर लेना अभी लेक्चर के बाद, शिव खेरा करके नाम डालो, आपको पता चलेगा क्या है वो आदमी। ही जस्ट डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, खाली लीडरशिप का ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है बड़े बड़े हॉन्चोस के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए, खाली वो ट्रेनिंग करता है। साल का 5-10 करोड़ रुपया ऐसे ही छापता है वो, खाली ट्रेनिंग देके। इट्स अ स्किल व्हाट यू हैव। पैसा हर चीज में कमा सकते हो आप, बट यू शुड नो, एज आई सेड, यू शुड सेंस द अपॉर्चुनिटी, यू शुड सेंस योर स्किल एंड देन मैच दैट। दैट इज कॉमर्स फॉर यू। आप सोचो किस में से पैसा निकालने का, आप निकाल सकते हो। आप सोचो ना, ओला उबर क्या करता है? ओला उबर देखा है ना, ऐप है ना आपके पास, सर्विस समझता है ना। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उबर इज बिगर देन रिलायंस, नंबर 1। उबर हैज अ नेटवर्क इन मोर देन 67 कंट्रीज। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या मालूम है? उबर की अपनी कोई भी कार नहीं है, बट वो कार रेंटल का बिजनेस करता है। अपनी एक भी कार नहीं है उनके पास। बिजनेस। शार्क टैंक देखा है किसी ने? नहीं देखा है तो प्लीज देखा करो। क्या आइडियाज लेके आते हैं लोग, वो कॉमर्स है। आइडियाज इज कॉमर्स। आप सोचो खाली किस में से पैसा निकाल सकते हो, निकालते हैं लोग पैसा उसमें से। फर्स्ट सीजन मैंने देखा था, उसमें एक बंदा बर्फ बेचता है, बर्फ, और वो बर्फ बेच के साल का, यू विल बी शॉक टू नो, 60 करोड़ का बिजनेस करता है।
और वो शार्क के पास इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आया था कि उसको 300 करोड़ का बिजनेस करने का था। उसको मालूम है जैसे 5 गुना बिजनेस और बढ़ सकता है मेरा। बर्फ बेचता है खाली। व्हाट अ बिजनेस आइडिया दिस पीपल हैव। वो सुनने जैसा था आपको, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूँ उसका, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सजेस्ट यू दैट यस इट इज पॉसिबल। आपको सोचना जरूरी है। कॉमर्स में उतने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डू। इट इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड दिस। जोमेटो, स्विगी आज यूनिकॉर्न बन चुके हैं। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं है। लोग सब रिटेल लोग के साथ टाई अप करके एक बंदे लोगों का टीम खड़ा किया है, खाली कनेक्ट करके देता है रिटेलर को और कंज्यूमर को डिलीवरी के लिए। डिलीवरी ऐप है वो, और कुछ भी नहीं है। उनके खुद के कोई किचन नहीं है, उनका खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जोमेटो स्विगी का। फॉर दैट मैटर फ्लिपकार्ट, एक बहुत कम लोगों को पता है, फ्लिपकार्ट 2008 में शुरू हुआ। एंड देयर वर टू फ्रेंड्स नेम बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल। दे बोथ स्टार्टेड दैट वन वेबसाइट। दे वर स्टेइंग एज अ पेइंग गेस्ट इन बेंगलोर का वन ऑफ द हाउस। वहाँ पे बेडरूम में बैठ के वो लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्शन लेके वो लोग ने खाली एक वेबसाइट क्रिएट किया कि ऑनलाइन सेलिंग शुरू करते हैं। वहाँ से वो कहानी शुरू हुआ एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। क्या आइडिया था उनके पास? उनका खुद का कोई प्रोडक्ट है? नहीं है। लेकिन आज फ्लिपकार्ट पे 6 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं खाली उस वेबसाइट पे। यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ माइंड दे हैड। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ उसको पता है? थैंक यू। बिन्नी बंसल, सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट को बेचा। किसने खरीदा पता है? दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी कॉल्ड एज वॉलमार्ट। वॉलमार्ट सुना नाम? रिलायंस भारत की नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी मानते हैं। भारत की सबसे बड़ी है, बरोबर है, लेकिन दुनिया की सब कंपनी का लिस्ट बनाएगा ना तो रिलायंस का नंबर 17वें 18वें नंबर पे आता है, लेकिन उसमें टॉप 3 में वॉलमार्ट आता है उस लिस्ट में। मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने इंडिया में आया क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो अमेजॉन के साथ कंपटीशन कर रहा है यहां पे। अच्छा, अमेजॉन वॉलमार्ट का दुश्मन है क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल या तो सबसे अच्छे शॉपिंग स्टोर्स जो बोलो वो वॉलमार्ट है। लेकिन वो शॉपिंग स्टोर्स को ऑनलाइन शॉपिंग ने मार डाला। अमेरिका में अमेजॉन इंट्रोड्यूस हुआ तो वॉलमार्ट की लग गई। तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। अब आप सोचो उसके पास कितना पैसा होगा। ये आप, आई कैन गारंटी यू, ये आपके बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। ये वॉलमार्ट इधर आया फ्लिपकार्ट को ऑफर करने के लिए। अब बिन्नी बंसल, सचिन बंसल को पता है कि ये इतना बड़ा मगरमच्छ है, अब इसको मना करेगा भी तो प्रॉब्लम है। एक समंदर में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं कर सकते आप, लेकिन अब इसको मना कैसे करें हम लोग। वॉलमार्ट आया। अभी ये दोनों भाई लोगों ने, दोनों फ्रेंड लोगों ने डिसाइड किया कि अपन बात ही ऐसा करने का कि वो खुद चला जाए, मतलब उसको बोलने का देख हम तो रेडी थे, तूने हमको नहीं खरीदा। एंड बैठे वो लोग टेबल पे, इधर उधर का जब बात हुआ, एंड वॉलमार्ट सेज वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ स्टेक इन योर कंपनी। हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट टू मेजर स्टेक, 77% स्टेक, मतलब एंटायर कंपनी वॉलमार्ट का हो गया, आप माइनर शेयर होल्डर बन गए। सेड बोलिए आप क्या बोली लगाते हैं? वॉलमार्ट से आप बोलो, आपका कंपनी है। अब ये कंपनी शुरू हुआ है 2008 में, ये डील हो रहा है 2018 में, 2017-18 में ये डील हुआ है समवेयर। 10 साल हुआ है सिर्फ कंपनी को। यू नो ये सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ने क्या बोली लगाया? ऐसे ठीक है काम करो, हमको 1 लाख करोड़ रुपया दे दो।
कितना बोला? 1,00,000 करोड़, मतलब उसमें कितने जीरो लगते हैं? डेट आई लिव इट अप टू योर इमेजिनेशन, बरोबर है? 1,00,000 करोड़. एंड बिफोर द कंप्लीट द सेंटेंस वॉलमार्ट सेज डील. शॉकिंग केम व्हेन वॉलमार्ट सेज इट्स अ डील. 1,00,000 करोड़ में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा. ये आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी डील मानी जाती है. 1,00,000 करोड़ मतलब समझते हैं आप, जो 10 साल पहले जिसको अपना खाली एक लैपटॉप खरीदने के पैसे पूरे नहीं है जिनके पास, वो 10 साल में अपनी औकात 1,00,000 करोड़ रुपया बना देता है. इज विथ दिस वन आइडिया ऑफ बिजनेस. एंड आपको और एक चीज सस्पेंस बताता हूं. जब उन्होंने कंपनी को खरीदा उस वक्त फ्लिपकार्ट वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी. स्टिल Walmart invested 1,00,000 crore rupees. Why? सोचा किसी ने? Exactly, they invested in the future of India. क्योंकि भारत का ना कल्चर बदल रहा था. India was changing. India was diverting slowly but gradually on online shopping. Slowly but gradually. Because जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ ना, ये डेटा है कि उस वक्त जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जब भारत में आए, अमेजॉन 2004-05 में आया, ये लोग ने 2008 में शुरू किया. उस वक्त द कैलकुलेशन वाज हार्डली 1.4% इंडियन पॉपुलेशन वाज डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग इन 2008 व्हेन फ्लिपकार्ट स्टार्टेड. 1.8. बट जब उन्होंने वॉलमार्ट को बेचा उस वक्त द पॉपुलेशन डेटा चेंज हुआ था. दैट इज 6.7% इंडियन पॉपुलेशन शिफ्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग. नाउ 6.7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स अ ह्यूज नंबर. वो भी कहां से कहां जंप हुआ 10 साल में? 1.4 से 6.7%. और जब उनको पूछा गया था वॉलमार्ट को कि आपने इतना पैसा डाल दिया, दे सेड आवर कैलकुलेशन इज दैट बाय 2027, मतलब 10 साल, जब वो लोग ने मेरे ख्याल से 2017 में लिया, बोला हमको ऐसा पूरा कैलकुलेशन है हमारा कि 2027 तक भारत में ये जो रेशियो इस वक्त जो 6.7 है, ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका होगा. दैट इज नियरली 12 या 13% हो चुका होगा. तो वी हैव इन्वेस्टेड इन फ्यूचर. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी 2005 का डेटा है, 17.4% इंडियन पॉपुलेशन शिफ्टेड ऑन ऑनलाइन शॉपिंग. मतलब वो लोग डबल सोच रहे थे, ट्रिपल हो गया है 10 साल के अंदर, इवन लेस देन 10 years. इंडिया इज चेंजिंग. इंडियन कल्चर हैज चेंज्ड. आपको आदत डाल दिया है, आपको हर चीज के लिए ना स्क्रॉल करो, सब मिलता है. एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स. घूमने के लिए जाने का है तो आपको किधर बस की लाइन में खड़ा रहने का जरूरत नहीं है. ओला उबर बुक करो, शॉफर ड्रिवन कार विल बी बिलो योर हाउस इन 5 to 10 मिनट. 5 से 10 मिनट में ड्राइवर गाड़ी के साथ आ जाएगा आपको पिकअप करने के लिए. कुछ खाने को मन किया, रात को 12:30 बजे आइसक्रीम खाने का मन हुआ, हाँ तो नीचे मत उतरना, इसमें मंगा ले, आ जाएगा. घर में कुछ जरूरत पड़ गया, अचानक से गेस्ट आ गए, हाँ तो जेप्टो है ना, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी आता है अपने को. अचानक से याद आया, अरे कल मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी है, हाँ तो अपन इस पे केक का ऑर्डर कर सकते हैं, बुके का ऑर्डर कर सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं मम्मी पापा के लिए. सब कुछ इधर अवेलेबल है. इंडियन कल्चर हैव चेंज एंड दैट्स अ बिजनेस. आपको 12th में चैप्टर आएगा इसके ऊपर, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. भारत में ऐसे कौन से बिजनेस है जो इमर्ज हो रहे हैं? वन ऑफ दैट इज ई कॉमर्स. हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, how things are changing fast. So this is what today I just wanted to say. I do not wanted to deliver a big lecture on very first day. मुझे सिर्फ इतना आपको आज डिलीवर करना था, that what is commerce for you, which I think I have delivered, right? So commerce में आए हो, इतना ध्यान रखो that God has given you ample of opportunity to make money. People say that money is not everything, but I can say money is something which can buy everything. So have that mindset that to learn about money, that is all about commerce, what I can say. बाकी तो सब बुक में लिखा है,
चैप्टर्स एक एक करके पढ़ते जाएंगे, वो सब बेसिक चीज़ें वो अपने को समझते जाएगा, बट पहले माइंड का फाइन ट्यूनिंग होना ज़रूरी है। दैट्स वाई सेड आज का लेक्चर आपको कुछ नहीं अगले 5 साल तो इधर फिट रहना चाहिए अपने को कि हाँ ये कॉमर्स मैंने समझने का ट्राई किया था, ये मेरे लाइफ का कॉमर्स का पहला दिन था, यहाँ से मैंने कॉमर्स में लाइफ बनाने को शुरू किया। ये रोड मैप आपका प्लान होगा यहाँ से, राइट। अभी तक पिक्चर नहीं देखा है, ट्रेलर भी नहीं हुआ है शुरू अभी तक, आज सिर्फ मैंने आपको या तो टीजर या तो यू कैन से सिर्फ पोस्टर रिलीज किया आज कॉमर्स का मैंने। दिस इज जस्ट अ पोस्टर रिलीज टुडे, राइट। सो जैसे जैसे आगे जाएंगे विल लर्न अबाउट कॉमर्स। ओके, दैट्स इट। थैंक यू ऑल।